बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है राजीव खांडेवाल इज लिटरली द परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो से का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉग चैनल की स्ट्रीमिंग भी हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। How are you? Good to see you. Thank you for coming. राजीव, आपका घर बिल्कुल आपकी तरह है, काम फीलिंग बट विद अ लॉट ऑफ कैरेक्टर। Yeah, this is a very grounded house. नमस्ते सीताराम। हाय जी, नमस्ते। नमस्ते। इसी छत के ऊपर एक छोटा सा किचन गार्डन है, बहुत बड़ा नहीं है बिकॉज इट्स नॉट लाइक अ ह्यूज हाउस। अभी राइट नाउ आई थिंक कुछ पपाया उग रहे हैं, कुछ कद्दू उग रहे हैं, पालक उग रहा है, केल उग रहा है। Enough for couple of people कि आप दोपहर में खाओ उसको और थोड़े हो। तो ये देखो, ये हमारे घर के ऊपर से पपाया आया, मतलब ये ऊपर तो अभी से 5 और लगे हैं। मेरी नजर रहती है हमेशा से हर एक फ्रूट वेजिटेबल यहाँ पे काउंट किया हुआ है गाइस। Yeah, so guess what is this? You won't be able to I don't guess. know, See, नहीं। lot of people won't know what this is. क्या है ये? ये है सावरसो, मतलब अच्छा। रामफल होता है, सीताफल होता है। Right. सेम कैटेगरी में दिस इज वन फ्रूट व्हिच वी ग्रो इन गोवा। ये गोवा से आया है। ओह। तो जो गोवा में हमारे घर में सब्जियां उगती हैं वो भी बस से यहाँ पहुंच जाती हैं। So when my mom was going through cancer, this all started with somebody telling me कि soursop के leaves को boil करके मम्मी को पिलाओ। तो मैं लेके आता रहा कहीं से, फिर मैं सोचा मैं खुद ही उगा देता हूँ। मम was still alive then. This tree is still there and the fruit is like mind blowing. This is chiku. This is the lemons which have grown in our house in Goa. राइट। ओके, और ये टमाटर हमारे अगेन गोवा के घर से आए हैं। उनके जैसा ही छोटा भाई, सेम फैमिली में कहते हैं। वाह, आज तो गाइस फार्म टू फोक, सीधा हम यहीं से सब्जियां तोड़कर यही आज खाने वाले। हर किसी के घर में अपनी जैसे घर। मेमोरी की एक बॉल होती है, तो हमारी एक बॉल है ऐसी बनाई थी मंजरी ने। सो दिस इज एक्चुअली इफ यू लुक एट इट फिश, दिस इज ऑल इंडिया ओशेनी। सो दिस इज लाइक सेकंड फ्लोर, दिस इज लाइक अ लिटिल स्टडी। नाइस। पुराना घर है बट इन बहुत दिस खूबसूरत रूम यू easy फाइंड अ to लॉट ऑफ maintain. नार्सिसिज्म। ये मैं बट यहाँ रूम में एंटर करते ही इंटेलेक्चुअल थॉट्स आ रहे हैं, पता है। किताबें भरी पड़ी हैं इसलिए, और क्या। बट दिस हैज बीन अ कलेक्शन फ्रॉम मेनी इयर्स। ये मेरी फैन थी, उनको बनाना था, तो मैंने कहा एक काम करो। सो आई gave an imprint of my hand and then Yes. I said, this is what I believe in. My fate is not written here, my fate is not written here, my fate is not written in my stars, my fate is written in my karma. So that's what I believe in. ये मेरे दौड़ने वाले मेडल्स हैं, मेरे मैराथन काइंड ऑफ फिनिश। तो मैराथन भी जस्ट मेरी पैर टूट गया था, तो उसका सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद मैंने कहा मैं टेस्ट कैसे करूं कि मैं परफेक्ट हो गया हूं। सो आई डिसाइड कि लद्दाख का मैराथन करेंगे। वहाँ पे तो मतलब ऑल्टीट्यूड इतना हाई है, ऑक्सीजन लो है, और वहाँ पर वही तो चलना मुश्किल है। आप भाग कर आए हैं वहाँ। मैंने कहा अपने आप को अगर फिटनेस सर्टिफिकेट देना है कि मैं परफेक्टली फाइन हूँ, आई विल हैव टू फिनिश द मैराथन इन ले एंड दैट आल्सो इन अ सर्टेन टाइम। एक टाइम My होता है, मतलब God. अगर आप 2 घंटे के अंदर खत्म करते हैं हाफ मैराथन तो आप एक एलीट ग्रुप में होते हैं। मैं नहीं आ पाया एलीट ग्रुप में, मैंने 2 घंटे 3 मिनट में किया। तो हाउ मेनी फ्लोर्स इज दिस? 3 फ्लोर। तो दिस इज अ गेस्ट बेडरूम और वाओ, सिट आउट एरिया Lift इन one, मुंबई। lift भी है। हाउ लकी आर यू? मेरा एक इंटरव्यू आया था और 2004 में हेडलाइन थी उसकी, शाहरुख हैज हिज ओन मन्नत, राजीव इज ड्रीमिंग ऑफ हिज जन्नत। मुंबई में यार क्या कभी ऐसा होगा कि छत भी मेरी होगी और ज़मीन भी मेरी होगी? अगर मुंबई में हमारी छत है, किसी और की ज़मीन है, और मेरी जो ज़मीन है किसी और की छत है। बट आई न्यू दैट आई कांट अफोर्ड, इट वाज अ लिटिल बियॉन्ड माय रीच, देन आई सेड लेट्स टेक द प्लान। सो दैट्स व्हाट हैपेंड, हाउ इट हैपेंड। दिस रियली इज राजीव्स जन्नत। ये है हमारा लिटिल लाउंज, पार्टी एरिया। पार्टी एरिया कह लो। पार्टी करनी होती है ये सब चीज़ें चली जाती हैं, फ्लोर बन जाता है। अदरवाइज दिस इज नाइस स्पेस बिकॉज यहाँ से सब आपको एकदम वेरी ग्रीन। नाउ आई नो क्यों आपको अपना घर इतना इनवाइटिंग लगता है। इट डजंट फील लाइक मुंबई बाय द वे। You know, that is one common thing which everyone who comes over says it. डू यू हैव योर किचन गार्डन हियर एज वेल? Yeah, this is, it's on, yeah, छोटा सा गार्डन है, it's called Okay. mini राजीव मंजरी किचन गार्डन। ओके। मतलब it's, हमें बहुत प्यारा लगता so if you see this is Loki growing here, that's called Pinterest allspice leaf. Allspice is very spicy, just make you Light. smell this.
ये क्या है? ऑल स्पाइसली, तो चावल में डालो एंड इट जस्ट खा लूं? नहीं टेस्ट स्मेल करो, यू फील स्पाइसेस का स्मेल आएगा। आई यूज्ड टू ग्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स अपने घर पे, छोटे छोटे पॉट्स के अंदर। जब छोटे घर था, जब कुछ भी नहीं था, तो यूज्ड टू ग्रो, माय मम यूज्ड टू ग्रो, एंड आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इट जस्ट काइंड ऑफ वर्क्स। मैं आई एम एक्चुअली बहुत हैरान होता हूँ जब लोग बोलते हैं जी कद्दू का पेड़ पता है। आई थिंक ये मुंबई है। आई नो राइट, नहीं पता है। ये तो मालूम है, ये किस चीज़ का पेड़, ये किस चीज़ की, जस्ट एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। नहीं पता। पान नहीं खाया तुमने? पान। I can see a lot of vintage vibe, this eclectic vibe also. I mean, look at the speaker. Don't ask me about the speaker. Boss. This speaker, by the way, मैं और मंजरी we were in Denmark. तो वहाँ पे उसने स्पीकर देखे थे 2018 में। अच्छा। These are called transparent speakers. Right. वो तब से उसके दिमाग में से घुसे हुए थे। मैंने कहा 1.5 लाख का स्पीकर ना इतना छोटा सा, ये लगता है कि गाड़ी के स्पीकर को जोड़ के आपने रख दिया। दिस टाइम व्हेन वी वेंट टू लंदन, शी सेड आई एम गोइंग टू लिव माय ड्रीम, आई डोंट केयर। मैंने लंदन शिप करवाया ये डेनमार्क से। But listen, it is a head turner. मैंने भी नोटिस किया. I think all the effort that Manjari took is worth it. वो देखो, वो दिख रहा है कहाँ? हाँ. मैं कश्मीर में गया था, एक आदमी हुक्का पी रहे थे, मुझे इतना खूबसूरत लगा। मैं उनके पास में गया, मैंने कहा सर मैं आपको नया हुक्का दे दूंगा और साथ में एक्स्ट्रा पैसे भी ले लीजिए, मुझे ये दे दीजिए, इसमें बहुत कैरेक्टर था। तो नहीं, मैं नहीं दूंगा। Finally, I had to get a Kashmiri guy to convince him, and I took it from him. It still smells of smoke. पास में जाओ तो उनका वो। चलो मैं अब तुम्हें खाना खिलाता हूँ। चलो, very excited for this. Yeah. So mostly तो खैर मंजरी ने बनाया, but I decided कि I'll make the easiest thing, but the yummiest thing. तो दिखाया था मैंने, ये है butternut squash, तो ना फट से मैं काटता हूँ। पहले तो बताओ ये बटरनट स्क्वॉश हमें मुंबई में मिलेगा या नहीं? मिलेगा ऑर्गेनिक सब्जी वालों के पास। अच्छा, आप बेचते हैं? बिल्कुल नहीं, मुझे इसके मुझे 15,000 रुपए भी देगा तब भी नहीं बेचूंगा। कितने मासूमियत से पूछा है। Wash and kept, so what we do is see this. Oh wow, okay. Really nice. And I don't peel it by the way, because ये हमारे घर में उगा है, so we don't peel it. ये कोकोनट ऑयल भी हमारे घर का है। ऑयल घर पर? इस घर का नहीं, गोवा के घर में, वहाँ कोकोनट उगते हैं। अच्छा। और एक ऑयल की बनाने की मशीन है। So इतने नारियल होते हैं कि वो नारियल गिरते हैं, सुखा दिए जाते हैं। वहाँ पे जिसका टीम है हमारी, तो हल्दी भी वहीं से आती है, पेपर भी वहीं से आता है, ऑलमोस्ट सारे मसाले भी हम लोग अपने घर में ही उगाते हैं। अच्छा। रेड चिली। और ये हर बार स्टॉक गोवा से कितनी फ्रीक्वेंटली आता है? मालूम पड़ता है ना, कभी मुझे वो फोन करके बताते हैं कि सर वो कद्दू लगा हुआ है, then I start creating excuses to go to Goa and because sometimes one actually says कि तू एक्चुअल साइको है क्या, मतलब तू बेसिकली 300 रुपए कद्दू खाने के लिए अभी हम जाएंगे फ्लाइट लेके, अब आएंगे, मैं then I have to add so many things। नहीं मुझे थोड़ा सा रिजुविनेट भी करना है, मैं थक गया हूँ यहाँ पर, मुझे वो भी करना है, वो भी करना है। But the real reason is कद्दू। क्या बात है? Everything if you look around, see हम पानी मटकी से पीते, कॉपर के उसमें जाता है, रात भर उसमें रहता है, सुबह इसमें आ जाता है, या तो इसमें फिल्टर का पानी आता है, फिर उसमें जाता है, फिर इसमें आता है। मैंने कहा ना मैं पागल कर देता हूँ लोगों को। तो प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। और घर पर ज्यादा मारवाड़ी खाना बनता है या महाराष्ट्रन खाना? मंचूरी इज महाराष्ट्रन, राइट? सो महाराष्ट्रन तो नहीं बनता, बिकॉज वो भी ये भी थोड़ी सी ना कॉस्मोपॉलिटन उसका टेस्ट हो गया। मैं मारवाड़ी बना सकता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा टेस्ट ही नहीं मारवाड़ी। वो क्या है? तुरई है। सूखी हुई है क्या? सूखी तुरई है। हाँ। अब मैं ना सच्ची मैं खुद ही साइको साउंड कर रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में गया था जब मैं बहुत छोटा था, की पोस्टिंग थी वहाँ पे, तो आई रियलाइज दैट समबडी एक्चुअली हैड सर्व्ड वाइन इन दिस। वहाँ पे इसको ना सुखा के काट के ये वाइन ग्लास बन जाते हैं वहाँ पे। इट्स जस्ट एक्चुअली बिकॉज कहीं से कुछ निकलता नहीं, तो दे वर सर्विंग। ट्रैवल्स की बात कर रहा हूँ, तो मेमोरी में दिमाग में इतनी थी कि मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, उसका ट्राई करता हूँ मैं। जनरेशन से चलता आ रहा जनरेशन से चलती आ रही। इस पे डालेंगे हम पेपर, लिटिल बिट ऑफ पिंक सॉल्ट। Salt also only pink salt. नहीं दोनों, I would add salt. Yeah. अच्छा। And the sea salt also. Keep mixing. See, मैं कह रहा हूँ मैं घर की बेटी था मैं। Mom has really kind of taught me all of these because लड़के जो होते हैं वो कभी बनाते नहीं अपनी माओ के लिए। So मम्मी को लगता था कि 3 जने हैं, मम्मी सबके बना के दिए जा रही है। And then I used to feel कि एक लास्ट में गर्म रोटी मम्मी को, तो it all started with कि मम्मी मैं सीख के लेके आता हूँ, आप बेल दो मैं सीख के ले आता हूँ। अच्छा। And then मम्मी मैं ही बेलता हूँ, वहाँ से शुरू हुआ मामला। So but तीनों भाइयों में आप ही हैं जिन्हें कुकिंग का शौक है? नहीं। All three are well trained. No, my elder brother and me. Very good. इतनी गोल गोल रोटियां। ये और गोल बनती है पर पतली, ज्योति ने
कर दिया है, हम थोड़ी मोटी रोटी बना। जी, I am so impressed. लोगों को लगता है कि लड़कों को या मे बी एक्टर्स को ये सब नहीं आता होगा। सर्व गुण संपन्न लकी Exactly. मंजरी। अब हम आपकी बीट खा रहे हैं, फिर हम रेगुलर बीट खाएंगे। अब हम पिंक सॉल्ट खा रहे हैं, फिर हम सिर्फ व्हाइट सॉल्ट खाएंगे। अच्छा। जैसा कि द बॉडी शुड बी यूज्ड टू Everything. फूल जा फूल जा फूल जा फूल जा। भूल गई। यार मुझे कभी नहीं समझ आती है सिर्फ ऐसी रोटी मैंने भी उसे हमारे घर में नहीं करारी देखी। रोटी। हमें करारी तो छोटी means रोटी इसको बनाते ना भी नहीं। ब्राउन कर दो। मंजरी लाइक्स बिल्कुल मतलब सॉफ्ट रोटी। अच्छा। दिस इज हाउ माय फादर यूज्ड टू लाइक। और घी? Yeah. हाँ, घी, of course. ये रोटी मैं तुम्हें सर्व करूंगा। Yes. ओके क्या ये रोटी को मैं फ्रेम कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, आप इसे सिर्फ एंजॉय करो। हाँ मैं भी अपने घर पर लगाऊंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये सिंक Yeah, येलो this- कलर का पहले तो, एंड बीच में This is an island kitchen where we always thought that कि we should have an island Yeah. because ये open kitchen का concept था हमारा। these pictures they are all parents and yeah. Manjari's father when he was like a gunda back in the day। गुंडा। Yeah, मतलब देखते हैं शक्ल से। This is Manjari's grandparents। This is her mom। This is me। Hyderabad। How many brothers do you have? 1, 2, 3। And you're the youngest? I'm the middle one। Oh, okay. Troublesome? No, I'm No? the daughter of the house। Oh, Was the daughter of the अच्छा. house। Okay. And who's this? That's me। Really? That's you? Yeah। कितने साल के थे आप? यार नहीं देख के तो लग रहा है 2, 3, 4 साल का नहीं, 4, 5, 6 साल का हूँ। But so golu and cute. I used to go to Jaipur, उसमें चाय पीती थी इनमें। एक दिन मैंने इसे पूछा था, मुझे याद है बहुत सालों पहले, कि मम्मी ये चाय कब कहाँ से आए थे? तो उन्होंने बोला कि ये शादी के टाइम पे 1970 में लिए थे पापा और हम लोग गए थे बांग्लादेश बॉर्डर पे कहीं नॉर्थ ईस्ट में पापा की पोस्टिंग। When she passed away in 2019 and then dad passed away in 2022, तो मैंने जब सामान हम लोग कर रहे थे कि तू क्या लेके जाएगा, तू क्या लेके जाएगा, I said, you know, I want these cups with me. So I have 5 of these cups and saucers of my mom and I have tea in this morning, every morning in this house. आप राजस्थान में कहाँ से हैं? Exactly, मतलब है ना, there's a place called Sirohi, Okay. which is close to Jodhpur. Origin, my dad's origin is from that place. So. And you've spent a lot of your childhood there or in No, no, Jaipur? no. My dad was in the army, so we used to Right. move around every 2 years. But छुट्टी में हम लोग जयपुर आते थे. Then somewhere in between, I spent a couple of years when dad was posted on the borders. So we lived in Jaipur for a few years. Mom was living alone with 3 of us. And then eventually, when my dad retired, we settled in Jaipur. जयपुर। Yeah. And आप अपने कॉलेज के लिए अहमदाबाद Yeah, Ahmedabad, St. क्या Xavier's. पढ़ने गए थे वहाँ? केमिस्ट्री 10th 11th 12th भी मैंने अहमदाबाद में किया था एंड देन आई वांटेड टू पढ़ाई तो करनी थी, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आपने क्लियर नहीं किया, आई वांटेड टू नॉर्मल ग्रेजुएशन एंड फॉर दैट आई स्टडीड इन सेंट जेवियर्स अहमदाबाद इन बीएससी इन केमिस्ट्री। या एक्टिंग कैसे आई पिक्चर में? आप अहमदाबाद में बोल रहे हो कि मैं तो एक्टर बनूंगा, फिर आप चले गए वापस जयपुर आ गए, बोले मैं एक्टर बनूंगा। बेटे कैसे बनोगे आप एक्टर? आपको कोई है, आपका भूत चढ़ा हुआ है ना। आई मीट सो मेनी यंगस्टर्स उसे आपकी जैसा स्टार बनना है। अरे तुम्हें स्टार बनना है, मतलब तुम्हें एक्टिंग करनी नहीं, सो यू आर बेसिकली स्मिटन बाय The a glamour fame and world. popularity, yeah. So many people must be following you कि हम भी बनना है, हमें भी, you know, obviously. And they must be thinking it's so easy. Most of them must be thinking यार ये तो बन जाओ आप, इतने दिन इन्फ्लुएंसर बन जाते हो, फिर ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। And I know that your journey again has been so long, मतलब 9 years now. yeah 9 years now. So it's you to reach any place is it's not just easy. बट आपको कॉलेज में तो पता चल ही गया होगा आप कितने गुड लुकिंग हैं नहीं, and मुझे female आज भी मालूम नहीं attention. पड़ा। अच्छा। No, I'm not fishing for compliment, but then no, it's a funny thing. I never thought that I'm good looking. I just knew that girls think that I'm cute or I'm probably charming or maybe I'm better than a few guys. But good looking definition मेरी अपनी थी ना, because I used to see guys who I thought were good looking. Like I remember this guy called Parikshit Singh Thakur मेरे अहमदाबाद कॉलेज में, अच्छा। राजस्थानी लड़का, you know, ऐसे कान में used to wear and then Kawasaki Bajaj में आता था, अपना स्टबल रखता था अपनी, and I used to think this is called very good looking Raji. यार मुझे बस ये था कि मुझे करनी है acting. You know, it's a funny thing and I did not know कि मैं क्यों करनी है मेरे को. Maybe like I have said this in a few interviews of mine, 2-3 बार मैं फेल हुआ था स्टेज के ऊपर, थिंकिंग मैं जब जीतूंगा so those girls जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, इंप्रेशन जमेगा उनके ऊपर। तो आप तो ये सोच के जाते हो कि मुझे जीतना है बिकॉज इम्प्रेस करनी है, और उसी लड़की को जब आप देखते हो स्टेज के ऊपर खड़ा होके और वो आपको देख रही होती है, आप अपना सब्जेक्ट ही भूल जाते हो। एंड आई जस्ट फॉरगॉट, आई जस्ट वेंट ब्लैंक एंड आई एम स्टेज की वो चैनल लाइन होती थी उस टाइम पे, मॉर्निंग प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल एंड faculty and teacher and my dear students, my fellow students, the topic on which I'm going to speak today is ऐसी आंखों में देखा मैंने and I said, and 2 मिनट में 30 सेकंड में मुझे लगा कि भाग जाए ऐसे, thank you very much. And I said,
तब बेइज्जती तो एक होती है, एक होता है कि आप अब मैं क्या दिखाऊंगा शक्ल। अभी भी स्टेज पर नर्वस होते हो कभी? I'm still nervous every day I go on the show. Or let's say on the first day of the set. Even right now when I'm shooting for Tum, I'm doing a show called Tum Hona जहाँ पे मैं host कर रहा हूँ. Every day is a new set of people who are going to come on the show. And it's an organic show. Yeah. I have no script. It's a reality show. It's a reality show. I have to speak for 40 minutes and keep it engaging for 40 minutes with them. Play the games. Format है हमारे पास games है बहुत अच्छे. But people are real. They are real people with real relatives with real life stories. How do I do it? I need to know. I need to know those people. I need to do my research on them. I need to study. And I tell myself each time I feel a little uncomfortable that listen, be in the moment. Yeah. जलजीरा है ये. So good. So the pudina is from here. So we are growing a lot of things. By the way, तुम पीछे देखो तो lemon grass है ना, इसके नीचे सब herbs. I've just been corrected. The real pronunciation is herbs. So Oh, it's not herbs. ये It's मंजरी की herbs. sister-in-law बोलती है herbs. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, वो corporate में काम करती है. She works with Jangli films. चलो गाइस सीख गए. Herbs नहीं होता. Herbs होता है herbs. Herbs. चल में अगर तुम बिना बताया Herbs होता है ना? इससे ना और बहुत Herbs simple है. बोल. एक खा जाओ। बट मंजरी को हजम नहीं होता क्या, घर पे गेस्ट आ रहे हैं और तू खाना खिलाएगा उनको अपनी जैसा, मतलब विच इज लाइक 50% ऑफ व्हाट दिस इज. उसने बोला मैंने देखी है क्वालिटी इसकी काफी, तो बोलिए काइंड ऑफ फूड दैट शी गोज एंड ईट्स. मैंने कहा नो आई दिस इज गोना बी अस. सो Yes. द दाल वुड हैव बीन मच मोर पतली if you were not Okay. coming. अच्छा. Just this is मूंग की दाल which I have. हमारे घर में staple diet है. जस्ट टू Protein. क्लैरिफाई, मैं सब खाती हूँ जो बनता है घर पर, और जो जिसके घर पर बनता है मैं उन्हीं के स्टाइल में खाती हूँ. Super. So this is like a mixed style. Me and Manjari mixed style. Perfect. Okay. So this Okay. let's say this is me. Okay. This is मूंग की दाल only because of my protein. बेचारी मंजरी को खानी पड़ती है एक ही दाल, मूंग की दाल. येलो मूंग. Yellow moong. And this is kaddu. Okay. So this pumpkin has come from our house. Right. Spinach और पनीर. Okay. जो पालक है वो भी हमारे घर पे ऊपर लगा है. पनीर जो है वो भी घर पे बना है. पनीर also gets made at पनीर home. घर पर ही बना है? हाँ, पनीर घर पे Oh. बनता है. हारते हैं दूध को. अच्छा. और उसका जो पानी बचता है वो मेरे लिए वे बन जाता है. Because I don't drink, I don't take powders. I don't take artificial protein. ये मेरा प्रोटीन हो गया. वे मेरा प्रोटीन हो गया. पनीर is a big source ये of waste कर protein. देती हैं। वे प्रोटीन. ऐसा हाँ. इसलिए तो बोले ये है ओह कीमा. ये कीमा बनाया है मंजरी के ब्रदर ने. उसने बना के भेजा. उसने बोला कि क्वालिटी ज़्यादा है, मैं बना के भेजा. ओह हाउ स्वीट. और सारे ये बकरियां भी यहीं रहती हैं या? बस यही बचा है. बकरियां, मुर्गियां सब कुछ आ जाए बहुत जल्दी यहीं पे. ट्राई किया था मैंने, मालूम है गोवा में. अच्छा. एक छोटा सा कूप खोल दो अपना, एक गाय भी ले आता हूँ अपनी. तो थोड़े दिनों के बाद दिखता राजी दूध I निकाल. can't believe you completely. Next Yeah. time मैं आऊंगी तो I'm sure बाहर एक तबेला भी होगा. As long as Let's see. गोरेगांव allows it. या तबेला है वैसे मालूम है गोरेगांव के पास में, जहाँ से गोबर आती है हमारे यहाँ पारे कॉलोनी के अंदर. सब कुछ है. I used to get bothered about with the fact when people, women say, I'm a housewife. What does housewife mean? मतलब क्या होता है housewife? आप होम मेकर हो बॉस. आप खुद ही को, और फिर बोलते हैं मैं कुछ नहीं करती, मैं तो हस्बैंड करते हैं, मैं कुछ नहीं करती. एंड आई रिमेंबर एंड वाइल यू नो मैं लिख रहा था अपने शो के, मैं ऐसा सोच रहा था कोई लाइन, और मेरे दिमाग में एक बात आई. जब मैं छोटा था मुझसे लोग पूछते थे पापा क्या करते, पापा आर्मी में, मम्मी क्या करती हैं, मम्मी कुछ नहीं करती हैं, मम्मी घर पे रहती. नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड आई से कुछ नहीं करती. 3 लड़के, 11 साल पापा बॉर्डर पे थे, मम वाज अलोन, और मैं उस टाइम कितना स्टूपिड होता हूँगा. मतलब आपको बताया नहीं किसी ने, कुछ नहीं करती. वो इसलिए क्योंकि उसने दिखाया नहीं, और जब मुझे दिखा तो वो दिखती नहीं. सो यू वैल्यू दैट मोमेंट, वैल्यू द थिंग while it is there, boss. Look at yourself, look at so many girls around here. They have gone through the roof. They don't need support of men. But somewhere I wanted to celebrate the fact that housemakers, homemakers, or scum, we'll tell the world what you do. Let's calculate your salary. जो बोलते हैं ना हाँ, कि तो तुम आप कुछ नहीं ही करते चीज़ हो, तो मैंने कई बार realize जियो में किया है. Let's calculate the salary. कितना मिलना चाहिए एक माँ को. बिल्कुल. I think it's intangible. So if I were to ask, अगर तुम्हें ये कहना होता सपोज कि मैं हूँ क्योंकि तुम हो ना, is there anybody in your life that you would think of, anyone who comes into your mind? I think straight away my mother-in-law. Yeah. Wow. Yeah, because I started my career after my daughter was born. और जब सिंगल होते हैं ना तब तो काम आप बहुत आराम से कर सकते हो. एटलीस्ट इन टुडेज डे एंड एज आजकल पेरेंट्स भी काफ़ी प्रोग्रेसिव हैं, कर ले. नॉट दैट इन लॉज आर नॉट, दे आर ऑल्सो प्रोग्रेसिव, बट वेन यू बिकम अ मदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक टू वर्क. एंड आई हैव ऑलवेज बिन वर्किंग कॉलेज से निकलते ही. और सडनली जब मैं वो मेटर्निटी लीव पर थी फॉर अबाउट 6 months, आई वाज लाइक ओके अब बस यही है मेरी जिंदगी. बट माई मदर इन लॉ एनकरेज्ड मी, से मैं देख लूंगी. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट लाइक
तुम हो ना, फॉर मी दैट वाज दैट मोमेंट कि उन्होंने कहा मैं देख लूंगी बेबी को ताकि तुम काम पर जा सको, beautiful. तुम कहीं जा सको. सो या आई जस्ट विश ज्यादा से ज्यादा बहुओं को वैसी मदर इन लॉ. एग्जैक्टली मतलब एक्चुअल में अगर वो ये बोल रही है कि रखो, नहीं तो मैं इनफैक्ट जिस तरह से मिल रहा हूँ लोगों से, द पीपल कमिंग, आई एम फाइंडिंग दिस चेंज, बट आई एम स्टिल मीटिंग दोज पीपल हु थिंक दैट यार जरूरत क्या काम पे जाने की, मालूम है मतलब जो भी कुछ है. Thankfully now some of them are coming like your in-laws who are so progressive, and let's say this is a very progressive way of looking at things. कि बेटा आप पे जा रहा है लेकिन अभी बहू कहाँ पे जा रही है, मैं हूँ ना पीछे. Wow. And to actually give credit to your mother-in-law in truest sense. I mean it. I completely mean it. And how have your struggles been? Like as a mom, let's say if I were to ask you, mom बनी, तुमने journalist थी, then you started this whole curly tears much later, I think. Yeah. है ना, 8-9 साल. Correct. So from there, being a mom, running a house, आसान नहीं होगा. Let's tell the world, जो नहीं लगता है कि ये सुंदर सी लड़की आती हैं और ये you know बस कुछ नहीं करता, अच्छा खाना खाती हैं, घूम लेती हैं कहीं पे, मोदी जी का इंटरव्यू ले लेती हैं, तो बड़ा आसान लगता होगा आप लोगों को कैसा हो जाता है. और एक दिन आपको भी मौका मिल जाए और आप भी बन जाएंगे सडनली कामयाब, या कर्ली टेल्स बना लेंगे आपको. उसके पीछे 9 साल की मेहनत है, एक इतनी बड़ी टीम है जो साथ में खड़ी होती है. So how has your journey been? I think you summed it up very beautifully, but मुझे लगता है कि औरतों को अपना पैशन नहीं छोड़ना चाहिए, you know, because हम हमेशा दूसरों के लिए इतना करते हैं कि हम सैक्रिफाइस को सेलिब्रेट करने लगते हैं. कि अगर जैसे ऑल आवर मॉम्स राइट, उन्होंने अपने आप को बहुत पीछे रखा. अगर आप अपनी बुआ या मासी से भी पूछेंगे तो बताएंगे मैं पता है डांस में बहुत अच्छी थी, फिर शादी हो गई. बट वी शुड सेलिब्रेट फुलफिलमेंट. आई थिंक औरतों को जो सचमुच बहुत खुशी मिलती है करने से, वो उन्हें करना चाहिए. एंड इट्स नॉट ऑलवेज फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग. आपको चाहे कभी जॉब मिले ना मिले, It's a dream that you sacrifice, but it is still there inside you. Yes. And this is what I'm feeling. Like you just so correctly said, majority of women, you know what they say? जो तुमने कहा exactly. डांस तो मेरा शौक है, बस फिर शादी के बाद ना फिर होता नहीं है, फिर वो हो जाता है. Now when I go back and I think कि हम बोलते थे कि मम्मी ना गुस्सा बहुत जल्दी आता है, and till the end I used to, and I feel so wrong sometimes when I was judging my mother back in the day. I haven't lived her 25 years, I haven't lived her younger age. और जयपुर की लड़की ने शादी की गांव वाले आदमी से, because वो आर्मी ऑफिसर थे, क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर. राइट. एंड आई थिंक उसकी इनकी कितनी ड्रीम्स होंगी ना उस टाइम पे कि यार मैं ये करूँगी. वो करती भी थी, स्कूल में पढ़ा रही हैं, कभी ये कर रही है, योगा भी कर रही हैं. और प्रीटी वुमन, नाउ आई कैन लुक एट हर एज अ वुमन. पहले जिंदगी पर मदर की तरह देखते आया, बट नाउ व्हेन आई लुक एट एज अ वुमन, आई फील कितनी ड्रीम्स उनकी जो होंगी जो उन्होंने नहीं जी. आई फील इट्स अ लॉट ऑफ पेंट अप इमोशंस, और उस वजह से आई थिंक गुस्सा छोटी छोटी बातों पर आता है. बहुत ही थैंकलेस जॉब है ये, और कभी हम उन्हें एक्चुअली इतना स्पेशल फील भी नहीं कराते. एंड आई फील लाइक इफ वी हैव आवर मॉम्स इन आवर लाइव्स, वी शुड मेक इट एन अटेम्प्ट टू मेक देम फील स्पेशल. इसी में कह दो ना, तुम हो ना. तुम हो ना. बाय द वे, आई हैव टू Enjoy. थैंक Manjri's Brother-in-law. brother-in-law. The keema is so good. Thank you very much. आपने ये effort लिया. Also the पालक पनीर. You can actually taste the पालक. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भून दिया हो and things like that. You know, it still feels very fresh. Okay, before we end, कुछ सवाल पूछूंगी. आपको बिल्कुल honest जवाब देने हैं इसके. ठीक है? Ever got a crush on a fan? देखो मेरे पास diameter है, तो आपको सच बताना होगा. और मंजरी भी यही है. Yes, I have had crush On a fan. on fans. On fans. Yeah, Okay. it's so pretty. What do I do? I And know. you just can't cross the line. But you feel that thing. Okay, oh, यार कहीं ये अभी तो फोटो लेके जा रही है, जब मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ तब भी मुझसे मिलने के लिए आ जाओ. That reminds me. Yeah. आप कैसे मिले मंजरी से? And आपका पहला शो आ चुका था तब तक? Manjari, till date she has not told me whether she actually had an idea or not. But she told me that I didn't have an idea, and I mean it, Rajiv. I didn't have an idea who you are. For me, that was like little insulting. कि अगर कोई मिले आपको, ये मैं नहीं जानते आपको, वो टाइप ऑफ. मैंने कहा अच्छा ये वो वाला गेम खेल रही है मेरे साथ में. हमें बड़े ओल्डर सिस्टर छेड़ता था उसको ऐसे मिलवाना अपनी बहन से. टिपिकल लड़के बोलते हैं मैंने मिलवाना बहन से अपनी. कोई ज़्यादा नहीं आपको, इतनी लड़कियाँ मिलती हैं आपको. एक दिन उसने वाकई मिलवा दिया. मैंने कहा मैं तो मजाक करता था यार, 2-3 साल के बाद मैं मजाक करता था. मैं अब तुम मिली तो ऐसी बेइज्जती हुई कि ओह हाय, अच्छा हाय, यू आर यूज्ड टू एक्सप्रेशंस. आई थिंक मैंने कहा इसको तो ना अब परमानेंट अपना फैन बना लूंगा. नॉट दैट, इसको जलवे दिखाने पड़ेंगे. अच्छा. हर्ट माय ईगो वाला मामला. तो आप अभी समझ नो, बट देयर वाज दिस जेन्युइन समथिंग दैट हैपेंड. वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स मोर. ईच टाइम वी वुड एंड अप फाइटिंग. Each time we would end up having different opinions. I said, okay, मैं नंबर कैसे मांगूँ?
मैंने आज तक किसी का नंबर नहीं मांगा, मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई नंबर मांगने की। बहुत छोटा महसूस कर रहा था अपने दिमाग में कि नंबर मांगूंगा, अब तू नंबर मांगेगा, फिर ये लेवल आ गया सिचुएशन लाइफ में। सो आई हैड टू टेल ममता, मैंने कहा ममता है ना मंजरी's नंबर, so I'll ask Manjari and I'll give it to you. Okay. Oh my god. Sisters, protective sisters होंगी, मैंने उससे पूछे बिना कैसे दूँ नंबर। And she gave me a number. Then the torture began. और waiting outside her office for hours. विंडोज के ऊपर करके बैठे हुए हो क्योंकि लोग जानते हैं आपको, तो आप बैठे हुए 2 घंटे 3 घंटे ऑफिस में, जब ही आएगी अच्छा आ रही है, I'm coming getting little late. 1 घंटा होता है, 2 घंटे होते हैं, 3 घंटे, and you are questioning yourself. Do you know who you are, Rajiv? 4 hours नीचे बैठे हुए आप, ये वो मैम आई नीड दैट, so sorry लेट हो गया। Then we used to go to some hotel, but and because I was popular, by the time I had already said I'm not single, I'm dating someone. Like I'm not single honestly, but she's not from my industry. तो उसके पेरेंट्स को नहीं मालूम है, तो मैंने कहा नहीं बताना मुझे। तो उनको लगा था आप ढूंढ लो भैया, फेसबुक से इमेज निकाल ली, सब कुछ कर लिया। एंड देन बिफोर इट वाज कमिंग आउट द नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा, मैंने मंदिर के फ़ोन से फिर उसके फादर का फ़ोन नंबर चुरा लिया। दे वर नॉट लेटिंग मी स्पीक टू हर। और ऐसे अगर पेपर में आएगा तो मैं आई बेटर बी अ मैन, है ना, कि बोलेंगे अच्छा 4 दिन के बाद ये लड़कियाँ लेके जाएंगी मेरे को कि ये है वो। So then I sent a message to him, which he appreciated much later. He told me that I appreciated that, you know, that someone is standing up for himself and all of that stuff. So yeah. तो वो जो आप बता रहे थे गैंगस्टर जैसे लगते हैं, but Thankfully उस टाइम पे he was not looking like this. but he's a kind-hearted man. Very kind. Yeah. I'm also a fan of my in-laws. Okay. Ever written a love letter? Many. Those were times actually when people used to write letters. अब तो emails आ गए हैं. Many, plenty. College में, college के बाद. अच्छा, कॉलेज के बाद Yeah, मतलब I कितनी remember the गर्लफ्रेंड्स girl. रही हैं आपकी, इतने सारे लेटर? गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन इतने राइट एंड अनसेड क्रशेस थे, अच्छा। फिर आप बोल ही नहीं पाए कभी। आई रिमेंबर दिस गर्ल शालिनी, जयपुर फैन, जयपुर में थी, मेरी नेबर थी, रोज स्कूल से साथ में आते थे चल के, मैं बस से उतारा फिर चल के साथ में आए, बाय शालिनी बाय, हाउ डू आई मस्टर इनफ करेज टू जस्ट से यू नो शालिनी आई लाइक यू। नहीं हो रहा, उसने लेटर लिखा एंड शी गेव मी वन डे अ लेटर एंड शी सेड आई एम and that is transferred, so we are leaving this Saturday, we are going to some other station, but me and my mom we are leaving tonight, so I just wanted to just this letter, but don't read it till evening. I went, girl actually said I was waiting, someday you would say, I cried. I was in the garage, I went in the garage, मतलब मैंने कहा पापा मैं किस रूम में जाऊँ, मैं रूम में जाके मैं oh my god मैं कैसे करूँ there was no time, those were not the times of again mails, Instagram and whatever, ऐसे बहुत केसेस थे। ओहो, शालिनी को बताया ही नहीं कभी। शालिनी देख रही हो तो कहीं होंगी कहीं पे। बिल्कुल। बाय द वे ये दाल इतनी सिंपल सी लग रही है। It's just boiled दाल with I think little bit of हींग and लहसुन का तड़का होगा हल्का सा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। राजीव, मैंने आपकी बहुत सारी ट्रैवल फोटोज देखी हैं, तो आज तक की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है आपके लिए, जहां आप दोबारा जाना चाहेंगे या जाते रहते हैं? If you ask me, one place that I really love going back to is Ladakh. Forget about the world part. I want to talk about place where I genuinely want to go back again and again. There are many reasons. One, that I've been there at least about 15 times, maybe by now. As an Indian, you feel so much comfortable. ये हमारी country है. Each time I go, each time I feel the same experience. Have you been to Ladakh? Yes, I have. Okay. Extensively देखा, पेंगोंग वगैरह गई हो? हाँ जी, गई हूँ, बीमार भी हुई हूँ। Maybe गंदे एक्सपीरियंस होंगे फिर तुम्हारे। नहीं, खूबसूरत बहुत है देखने के लिए, but you do need to acclimatize yourself. So yeah, maybe so. Well I think you know some yeah. people have had bad experiences. Maybe they think they're scared of Ladakh. I love Ladakh. I have landed there and I've gone for a run. But there's something about in the air. जैसे land करके airport से बाहर निकलता हूँ, I know this. I can smell the air. I know exactly क्या है. बाइक पे जाता हूँ वहाँ से, कभी बाइक हायर करके ले टू करगिल और ले टू लेट्स से पेंगोंग, अमेजिंग था। इस बार तो मैं बाइक लेके सोलो ट्रिप पे निकल गया था, हैड गॉन फॉर द रन ना मैराथन के लिए, मैंने बाइक लेके 5 दिन का सोलो ट्रिप किया एंड मुझको पता नहीं था। वहाँ जाके मैंने कहा कि मेरी बकेट लिस्ट में है कि एक बार ना 5 दिन बाइक लेके ऑल ओवर लद्दाख घूमूं, अकेले, बिल्कुल अकेला। और गाने का भी शौक रखते हैं? गाने तो मैं मुझे लगता है बहुत अच्छा गाता हूँ। मेरी वाइफ को अगर सुन ली भी लेगी ना किसी कॉर्नर पे यहाँ पे, उसने मुझे हर बार बोला है, मैं भी इंडियन आइडल में गया था अपने शो को प्रमोट करने के लिए, इसलिए का बच्चा गा रहा होता ना, बैठ तू गाना नहीं गाएगा, तुझे लगता है तू अच्छा गाता है, तू गाना नहीं गाएगा, रिपीट कर, गाना नहीं गाऊंगा। अब मैं इंडियन आइडल की स्टेज पे गया और पूजा पढ़ती वहाँ पे, मैंने ला 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 मैंने कहा जिस दिन एपिसोड आएगा उस दिन ना। आज कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली है ना
तो आप गाना चाहेंगे या डांस करना चाहेंगे? नहीं डांस नहीं करूंगा मैं। अच्छा ठीक है, गा लीजिए। आइदर क्या तुम गाऊं होना और तुम होना उसका मैं title आज track मैं तुम या- होना अभी मैं बताता या हूँ। मन आई एम मेरा। ब्रेकिंग दिस ऑन कर्ली टीयर्स मंजरी विल किल मी। आई एम सॉरी मंजरी, आई एम गोइंग फॉर इट। आई लव यू आई डू, आई लव यू आई डू, आई लव यू Oh, yes, आई right. डू। क्या रोमांस है बहुत सारा। I went to her. ये क्या I do होता है? I do. Irritating. This is I love you I do. मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच मेरी इतनी रोमांटिक क्रिएशन के लिए। फिर ये शो बना और मुझे लगा कि यार दिस इज फॉलिंग इन प्लेस फॉर मी। एंड मैं फर्स्ट डे स्टेज पे गया एंड आई वाज टू एंटर दिस द फर्स्ट एपिसोड। आई हैड टू वॉक इन and meet people and I said तुम हो ना तुम हो, तुम हो ना तुम हो, तुम हो, तुम हो ना। There was this क्या चका था। मैंने कहा इतना ही गाऊंगा because beyond this if I go। But you sing very well. I'm on the I don't know why Manjari says you shouldn't sing. I think you should sing. बिकॉज़ उसके लिए मैं ज्यादा गाता हूँ। मैं 4 दिन के आगे चल रहा हूँ एक्साइटमेंट में। वहाँ पे असलियत आ जाती है सामने। Thank you so much. I have Was to a finish all pleasure. of this that you've served. बहुत ही मजा आया. Thank Yes, you so I much. enjoy your food. Man, you can go all crazy now. I mean, not about me singing. Oh, it looks very good. It's a healthy thing. बस समझना हेल्थ है। अगर 2 चम्मच खान 2 चम्मच खा लो। But क्या क्या है? No sugar. Okay. बहुत ही मजे का शो था। सबसे पहले तो मुझे उनका घर बहुत अच्छा लगा। उनकी जो हॉबीज हैं लाइक घर पे ही सब कुछ तैयार कर लो, ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी और काफ़ी एंटरटेनिंग है। मतलब बातें काफ़ी ज़्यादा करते हैं, हालांकि देखकर ऐसा लगता नहीं था मुझे कभी भी कि ये इतने टॉकेटिव होंगे, बट काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। अच्छा वैसे जो है टीनेज के जो अपने एक्टर्स जो है वो देखे होते हैं, उन्हें आप जो है वो भूलते नहीं हैं जल्दी, तो ये इन्हीं में से हैं। और मैं कहता हूँ कि जैसे उन्होंने अपना घर तो बहुत खूबसूरत रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपने आप को बहुत मेंटेन जो है वो रखा हुआ है। 50 ईयर्स के हैं वो, तो वो बिल्कुल भी लगते नहीं है कि भाई वो बहुत 50 young ईयर्स दिखते बहुत हैं। यंग जो है वो अपनी एज से जो है वो लगते हैं। और बाकी खाने के बारे में तो आप ही बताएंगे, क्योंकि पालक पनीर Yes, और वो I जो like पनीर का पालक पनीर। जो पानी उन्होंने ये कहा एक है, नई चीज़ मुझे पता हाँ। चली है, तो डेफिनेटली अब मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगी, बल्कि मैं ढूंढूंगी कैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं इसको। बाकी बहुत मज़ा आया और मुझे घर बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे पुराने घर पता नहीं क्यों बहुत अच्छे लगते हैं, जो ऐसे अच्छे से आप उसको मेंटेन करते हाँ। हो और स्टाइल उसको अच्छा सा देते हो, तो वो बहुत अच्छा लगता है। भाई कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए आपको कैसा लगा आज का एपिसोड। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना गुड बाय।